طلبہ इनका एक पॉइंट है, बड़ा अहम पॉइंट है. इन्होंने कहा कि इस्तखलाफ आयत की बात आप कर लें या इमामुल मुबीन की बात कर लें, आप शिया सुन्नी दोनों तफासिर उठाएं, ठीक है. उनमें मुफस्सरीन ने, अब जाहिर सी बात है बड़े बड़े मुफस्सरीन हैं, जैसे तफसीर बग़वी है, ठीक है, इसी तरह तफसीर इब्न अबी हातिम है, और इसी तरह तफसीर दुर्र मंसूर है, और इसी तरह कई ऐसी तफासिर हैं जो मुअत्तबर तफासिर हैं. यकीनन मुफस्सरीन ने जो उसकी शरह लिखी होगी या जो उसकी आयत की शान नुज़ूल बयान की होगी, उसमें भी ज़ाहिर सी बात है सहीहुल इस्नाद अहादीस आफ्टर वेरिफिकेशन लिखी होगी. तो क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक नहीं कर सकते कि ये आयत जो आयत इस्तखलाफ हैं या जो इमामुल मुबीन की बात की है, ये अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में, या इसका मतलब कुछ और है? उसी तरफ आ रहा हूँ ना, ये क्या कि रिवायत को आपने कुरान के साथ रिलेट करके बयान कर दिया. मौला की फजीलत में कोई मसला नहीं है, आप उसको खुदा का मुद्दा बना के पेश कर रहे हैं. तो खुदा का मुद्दा तो कुरान में आए ना, ये खारिज में क्या कर रहे हैं जिसको तहकीक करके लिखना पड़ गया. फिर आयत बेहद अल्लाह ने भेजी है फकत फजीलत के लिए. यही मैं अर्ज कर रहा हूँ. अब खुदा ने आयत भेजी है तो कैसे पता चले इमाम मुबीन से मुराद क्या है, कैसे पता चले? अब खारिज में किबला ना जाएं, किसी रिवायत का हवाला ना दे, बराह रास्त मतन पे गुफ्तगू करके बताएं कि खुदा वहाँ क्या बात कर रहा है, वरना माज़अल्लाह ये कहना पड़ेगा कि खुदा अपनी बातें बयान करने में माज़अल्लाह अधूरा है. वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बयान करेंगे. नहीं, मैं वही कुरान का सबसे बड़ा मुफस्सिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. की तरफ आ रहा हूँ कि रसूलुल्लाह शारे हैं, आले मोहम्मद शारे हैं. तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि बराह रास्त रसूलुल्लाह से कोई बात सुनी जाए या आले मोहम्मद से सुनी जाए, कोई मसला नहीं है. हमें रावी बता रहे हैं, चेन ऑफ नैरेटर है, उस पर तो तहकीक होगी ना. और इमाम बाकर का कौल मैंने नकल किया है कि कोई रिवायत कुरान से मुतसादिम हो तो वो हमारा फरमान ही नहीं है. तो ये कैसे मुतय्यन होगा कि रिवायत कुरान के खिलाफ जा रही है? हम तो आयत को समझने के लिए रिवायत का सहारा ले रहे हैं. आइमा फरमा रहे हैं हमारी बातें समझने के लिए कुरान का सहारा लो. बात को समझें, आइमा फरमा रहे हैं हमारी बातों को समझने के लिए कुरान का सहारा लो. किबला ने आयत को समझाने के लिए रिवायत का सहारा ले लिया, और वो भी खबर वाहिद जो ज़न्नी होती है. तो आप इसका फहम बयान करें कि इमाम मुबीन, किताब की बात हो रही है, इमामुल सियाक में जाए ना, इमाम मुबीन तौरात को भी कहा गया, लोहे महफूज को भी कहा गया, पूरा कुरान उठाएं. तभी मैंने कहा कुरान को समझने का मयार क्या है, वो फितरी मयार, वो साइंटिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी सामने रखें कि कोई जी रूह साहिब फरासत आदमी उसका इनकार ना कर सके. सुन्नी तफासिर का मनहज अलग है, शिया तफासिर का मनहज अलग है. इसलिए मैंने कहा ना, आज़ाद ख्याली के साथ बराह रास्त खुदा की इस किताब का मुतालिया किया जाए, जो बात सही है, जो बात साहिब है, उसको कबूल किया जाए. तो इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, आपने हवाले दिए मुफस्सरीन के, आपने भी कहा इनके यहाँ तो सिर्फ इमाम मासूम होता है. तो ये धौंस किसको दे रहे हैं? हमारे यहाँ कोई मासूम नहीं अंबिया के अलावा. सबसे गलती हो सकती है, सहाबा से भी हो सकती है. जो कुरान कहेगा, जो सुन्नत कहेगी, और उसके ताबे जो अखबार अहाद हैं, वो बात हक़ है. मेरी समझ में गलती हो सकती है, अब वो मुतय्यन कैसे होगी कि मैंने गलती किया, उसका भी वही तरीका है कि, लेकिन अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ कि कुरान जो बात कह रहा है वो कैसे मुतय्यन होगी. इमाम बाकर का फरमान भी मैंने सुना दिया. इस्तखलाफ की तरफ जाएँ, हज़रत इब्राहीम की उस दुआ की तरफ जाए, वो सियाक पढ़ ले, वहाँ भी बात कुछ और हो रही है. लेकिन मैं अपना मुद्दा बयान नहीं करूँगा कि हम कुरान को कैसे देखते हैं. किबला से पूछ लेते हैं इमाम बाकर क्या फरमा रहे हैं. अगर कुरान गैर वाज़ेह है तो इमाम बाकर अपने कलाम को कुरान के लिए स्टैंडर्ड क्यों बना रहे हैं? और इमाम मुबीन अगर मौला अली हैं तो इस रिवायत को भी कुरान पर पेश किया जाए ना, कि वो आयत तो क्या. आप ये चाह रहे हैं कि मौला अली का नाम क्या वाज़ेह मेंशन होता है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिवायात पेश की जाती हैं आयत के तारीख़ी पस मंज़र को बयान करने के लिए, वो खुदा का मुद्दा नहीं होती. और ये उसूल सरक्सी उठा लें, अल-इत्क़ान उठा लें, जितनी भी उसूल तफसीर की किताबें वो उठा लें कि असबाब नज़ूल पर क्या कहा है आइम्मा ने, कि शान नज़ूल कभी भी खुद मुतकल्लिम की मुराद और मंशा नहीं होती. शान नज़ूल, इन्होंने शान नज़ूल पेश किया, शान नज़ूल कभी भी मुतकल्लिम की मंशा मुराद नहीं होती. अगर ये आपको अभी मिसाल के तौर पर इमामुल मुबीन के नज़ूल कभी भी मुतकल्लिम की मंशा मुराद नहीं होती. अगर ये आपको अभी मिसाल के तौर पर इमामुल मुबीन के हवाले से हदीस तवातुर पेश कर दें, हदीस तवातुर हो जाऊंगा, एक भी पेश कर दें, हदीस मुतवातिर ये भी पूछ कर दें कि इमामुल मुबीन से मुराद हज़रत अली है. आपके सामने कह रहा हूं मैं शिया हो जाऊंगा, जिसमें आपको मानने में किसी किस्म की हदीस मुतवातिर ले आए, शिया हो जाऊंगा. क्योंकि हदीस मुतवातिर हुज्जत होती है, जैसे हदीस सक़लैन है. बेशक ले आए ना हदीस मुतवातिर. आपका अगर मुकदमा मुकम्मल हो गया तो मैं फिर क़िबला की तरफ जाऊं. बिल्कुल ठीक, बात कर लें. देखिए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो चीज़ मैंने